आ जाएगा। Yes, we are live. Yes, you will like correct. Hello, hi everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लिंक सेंसर के बारे में बात करने वाले हैं, बट 1-2 मिनट रुकते हैं, तब तक सब ज्वाइन करेंगे हमको। Yes. Till then, you let us know what you're doing. How is your Sunday going? What did you do on the weekend? Uh, कमेंट्स में बताइए हमें आपका संडे कैसे जा रहा है। और लिंक सीजीएम रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी सवाल है, आप चैट्स में पूछ सकते हैं। वी विल बी स्टार्टिंग इन अ मिनट। हेलो, हाय नुपुर। So before we start, we'll quickly introduce myself and Vikram ji here. So I am Snehal, uh, type 1 diabetic since 23 years. And this is Vikram with me. Vikram, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे? हेलो, आई एम विक्रम। बेसिकली मैं पेरेंट हूँ टाइप 1 डायबिटिक बेटे का। वो लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर बैक वो टाइप 1 के लिए डायग्नोज्ड हुए थे। ही इज़ नाउ 8 ईयर ऑलमोस्ट। तो 6.5 थे जब उनको फर्स्ट टाइम ये डायबिटिक डिटेक्ट हुआ था। मैं एक तरह से केयर गिवर हूँ बेसिकली। तो यही है। Yes, तो आज का सेशन हम दोनों पर्सपेक्टिव से जानेंगे। एज अ केयर गिवर, अगर आप सेंसर लगाते हैं या लिंक सेंसर लगाते हैं, तो क्या फायदा हुआ और व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। सो विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द लिंक सेंसर। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स बिलो एंड विल टेक देम अप। And we'll just start in a minute. And till then, let us know how you guys are doing. How's your Sunday been? Uh, yes, I think we will get started. So, पूरे डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है काफी लोगों का, जिनको जो लोग डायबिटिक नहीं है या जो लोग इंसुलिन नहीं लेते हैं, कि सीजीएम क्या है। सीजीएम सीजीएम हम काफी बार सुनते हैं। तो सीजीएम या सीजीएमएस इज कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। सो बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस होता है जो आप आपके हाथ पे या पेट पे लगा सकते हैं। इट्स इंसर्टेड इनसाइड योर बॉडी। वो एक स्टिकर जैसा नहीं है कि आप जस्ट एक स्टिकर लगा दो तो रह जाएगा। there's a small pin which is inside your body, जो आपके ब्लड के साथ कंटिन्यूअसली इन टच रहता है। एंड वो आपकी जो ब्लड शुगर रीडिंग है, वो एक ट्रांसमीटर के थ्रू आपके ऐप या आपके रीडर, ये दोनों में से किसी को भी रीडिंग्स कंटिन्यूअसली भेजते रहता है। तो ये होता है सीजीएम या कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, या सेंसर जिसको हम कॉमनली सेंसर बोलते हैं। तो ये होता है सीजीएम या सेंसर। तो जो लोग भी सेंसर अभी तक यूज नहीं किए हैं या उनको एकदम बेसिक ये डाउट है कि क्या होता है, कैसे होता है, और काफी लोगों के आर्म, जो भी टाइप 1 डायबिटिक है, जो लोग इंसुलिन पे है, वो काफी लोग सेंसर्स यूज करते हैं ना। उनके आर्म्स पे आपको ये ऐसा छोटा सा डिवाइस दिखेगा। तो मैंने अभी लिंक्स लगाया हुआ है। एक ऐसा डिवाइस दिखेगा, इसको कहते हैं हम सेंसर। तो ये आपके आर्म पे स्टिक हो जाता है, एंड बीच में सेंसर के सेंटर में एक छोटा सा पिन होता है। इट्स वेरी टाइनी, आई थिंक 2 या 3 या 4 mm साइज का रहेगा, और जो आपके बॉडी के अंदर रहता है। सो इट डजंट हर्ट, यू डोंट इवन फील दैट इट्स ऑन योर बॉडी, अनलेस एंड अनटिल अगर इंसर्शन करते टाइम अगर आपको पेन हो रहा है तो। बट एक बार लगाने के बाद इट डजंट हर्ट, इट डजंट पेन, इट विल डिपेंड ऑन विच सेंसर यू आर यूजिंग, और वो किस हिसाब से आपको रीडिंग्स देता है। नीडल बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है एक्चुअली। वो मसल्स के साथ मूव करता रहता है। तो उसमें कोई आप इवन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, इवन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज, उसमें आई थिंक मुझे अभी तक कोई बेटा यूज करता है 6.5, मतलब 8 ईयर अभी, उसको मतलब कभी उसको फील नहीं होता कि ऐसा कोई पेन है या कुछ। इट्स नॉर्मल ओनली। क्या। तो जो छोटा पिन रहता है वो फ्लेक्सिबल रहता है, वो एकदम हार्ड पिन नहीं है जैसे आपके सिरिंज में होता है। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। तो यू डोंट फील एनी पेन, वो आपको दर्द नहीं देता है वो जहाँ पे भी आप लगाते हैं। बट इन केस अगर आपको लगाने के कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद पेन हो रहा है, एंड वो पेन अनबेरेबल है, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा, एंड इट विल, यू विल हैव टू काइंड ऑफ डिस्कार्ड। एक और चीज हमको ध्यान रखनी है कि सीजीएम को जब हम लगाते हैं बॉडी पे, तो वो उस फर्स्ट टाइम ही सही होना चाहिए, क्योंकि वो वन टाइम अटेम्प्ट होता है। अगर आपका वहां पे कोई मिस्टेक हो गया या सीजीएम सेंसर अंदर नहीं गया है, तो इट कैनॉट बी रीअप्लाइड अगेन बेसिकली।
तो ये एक इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। हमारे पास एप्लीकेशन कैसे करना है, बहुत सारे सेंसर्स जो है मार्केट में उनको कैसे लगाना है, इसके भी वीडियोस है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बट आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं लिंक सेंसर की। तो विक्रम जी अब हमको बताएंगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि कहाँ से खरीदे ये सेंसर या कैसे ऑर्डर करते हैं। मैम ये जो हमारा लिंक सीजीएम है बेसिकली, ये बहुत वाइडली अभी अवेलेबल नहीं है। ये जो उन्हीं का खुद का ही साइट है बेसिकली, जो हमारे पास सुजवेल करके है यहाँ इंडिया में जो प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आप कमेंट में इसका लिंक मैम आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मतलब आपके पास जैसे नॉर्मली अभी वन सेंसर अगर हम बात करते हैं तो ये 4600 का रहता है, बट अगर आप सिक्स सेंसर लेते हैं तो 4300 का ये आपको कॉस्ट पड़ती है इसकी। एंड इसका जो वेयर हाउस है बेसिकली अभी हैदराबाद में, जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था लास्ट ईयर नवंबर में, तो जब मैंने परचेज किया था बेसिकली कंपनी चाइना की है, माइक्रोटेक मेडिकल करके कंपनी है। तो मैंने जब पहले फर्स्ट टाइम परचेज किया था तो मेरे पास चाइना से डिलीवर्ड हुआ था। तो कस्टम में भी कुछ दिन रहा था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उधर सबमिट करने पड़े थे। तो took almost a 1.5 month first time delivered में। बट नाउ आप अगर आप ऑर्डर करते हैं आई थिंक एनीवेयर इन इंडिया, तो 3-4 डेज में वो डिलीवर करते हैं, क्योंकि हैदराबाद में भी इनका वेयर हाउस है। और मैम एक चीज जो अभी आप बोल रहे थे कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सेंसर यूज करते हैं, बेसिकली इसमें मैं एक बताना चाहूंगा कि ये ना सेंसर ऑलमोस्ट जितने भी सेंसर मार्केट में अवेलेबल है, इनकी कंपनी थोड़ा सा बहुत ही मतलब कस्टमर सपोर्ट काफी अच्छा है। जो मेरा फीडबैक है, इवन इन इन केस ऑफ लिब्रे ऑल्सो एंड विद लिंक्स ऑल्सो, इन केस अगर वो बाहर आ जाता है सेंसर इन 1 डे 2 डेज 15 या 14 डेज, वो रिप्लेस कर देते हैं। आप जस्ट उनके कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, आपको रजिस्टर्ड करना होता है, आप इसका सीरियल नंबर एक रहता है, वो आप बताते हैं और वो रिप्लेस करके आपको न्यू दे देते हैं। मेरे पास लिंक के साथ ही हुआ था, मैंने मैम लगाते ही वो नॉर्मली सेंसर लिंक्स का जो ग्रिप्स है बेसिकली, जो लिंक सीजीएम का, तो बेटर देन है लिब्रे। ये मैं पिछले 1.5 साल के यूज करने के बाद बताऊँ। लिब्रे में अक्सर जब स्वेटिंग होता है ना, ये सब होता है, तो आपको एक ऊपर से पैच लगाना पड़ता है। नॉर्मली सभी लोग एक पैच लगाते हैं, और इसमें लिंक्स का जो ग्रिप है वो बहुत अच्छा है। एक तो ये थिन है, मे बी लेस वेट है इसका, तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। तो इसमें एक बार ही मेरा ऐसा हुआ कि सेंसर बाहर निकल आया, आई थिंक 9 डेज था। हमने कस्टमर केयर को कॉल किया, वो आपको सुजवेल के जो वेबसाइट में वहाँ पे एक व्हाट्सअप पे नीचे एक लिंक रहता है कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए, वो डायरेक्टली व्हाट्सअप पे कॉल पे जाता है। नॉर्मली उनका कोई फ़ोन नंबर ये थोड़ा टफ है उनको रीच करना, लेकिन उनके वेबसाइट में जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक नीचे आप देखोगे तो वहाँ पे एक साइट पे उनका रहता है, तो वहाँ पे उनका व्हाट्सअप नंबर है बेसिकली। हेल्प के लिए आप जाएंगे ना, क्लिक हियर फॉर सपोर्ट करके एक लिंक है, उस पर जाएंगे तो एक आप व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्टली वो पहुंच जाता है। वहाँ पे आप चैट करेंगे, मैंने भेजा, उन्होंने रिप्लेस करके विद इन 3 डेज मुझे न्यू सेंसर दिया। तो मैम ये आपका परचेज का है, बेसिकली साइट से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। सम टाइम एक बार और उस साइट में ना सम टाइम लोगों को ना स्टॉक दिखता नहीं है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बहुत बार रहता है कि स्टॉक नहीं रहता, बट उस सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे ना, वो आपको मैनुअल ऑर्डर आपके अकाउंट में ऐड करके आप पेमेंट कर देंगे तो भी हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है साइट पर उनके स्टॉक नहीं देखता है, बट वो सपोर्ट पे आप जाएंगे व्हाट्सअप चैट पे, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये मेरे साथ 2 बार हुआ है। ओके, तो जैसे विक्रम जी ने कहा, हमारा ब्लॉग भी है, एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो भी है जो हमने विक्रम जी और हरजोत जी के साथ किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं। और ब्लॉग में सारी डिटेल्स है, वेबसाइट की लिंक है, तो वहां जाके आप जितना ज्यादा ऑर्डर करेंगे उस हिसाब से आपको डिस्काउंट भी मिलता है। पर एक सेंसर का एमआरपी है 4600 रुपीज। एंड हैदराबाद में उनका वेयर हाउस है जैसे विक्रम जी ने बताया, वहां से डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हैं, तो यूजुअली मुझे मुंबई या फिर जैसे नॉर्थ साइड में आने के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 डेज तक का टाइम लग सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की, इसका अवेलेबिलिटी मतलब यू हैव टू प्लान इट अहेड। ऐसा नहीं कि आज आपका खत्म हो जाएगा तो कल आपको मिलेगा, आपको थोड़ा पहले से सोच के चलना पड़ेगा कि एक हफ्ता लग सकता है सेंसर को आप तक पहुंचने के लिए। एक और चीज ये है कि जैसे कि विक्रम जी ने कहा कि एक चाइनीज साइट है, चाइनीज कंपनी है, तो काफी बार मुझे जब मैं पेमेंट करने जाती हूँ, यूजुअली क्रेडिट कार्ड से करती हूँ, तो काफी बार मेरे को बैंक से कॉल आता है कि आर यू ट्राइंग टू प्लेस एन ऑर्डर करके। तो आपको कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इट्स अ कम्प्लीटली वैलिड एंड रेलेवेंट साइट। उस पर आपको बस बैंक, अगर बैंक से कॉल आता भी है तो आपको बस कहना है कि हाँ आई एम ट्राइंग टू प्लेस दी ऑर्डर एंड देन इट गोज थ्रू। तो ये भी काफी लोगों को ऐसा नोटिस में आया है कि बैंक्स यूजुअली कॉल देम बिकॉज इट्स अ चाइनीज वेबसाइट।
तो ये भी एक चीज होती है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, इट्स अ रेलेवेंट एंड वैलिड वेबसाइट एक्चुअली। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैं दिखा रही थी, ये उसका बॉक्स है सेंसर का, बहुत ही छोटा सा है। और जैसे आपने मेरे हाथ पे भी देखा, इट्स वेरी टाइनी, यू नो। बेसिकली अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो जो लिब्रे 3 है, जो इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट लिब्रे 3 के साइज के जितना है, अप्रोक्सीमेटली आपके उंगली के जो फर्स्ट सेक्शन होता है उतने साइज का है। तो इतना छोटा होने की वजह से इट्स वेरी थिन, बहुत पतला है। तो यूजुअली बॉडी पे है करके भी पता नहीं चलता, तो आई थिंक दैट इज वे मोर कन्वीनियंट। क्योंकि लिब्रे प्रो या लिब्रे 1 के साथ भी यू आर अ लिटिल कॉन्शियस, कि आपको फील होता है कि कुछ तो लगा हुआ है आर्म्स पे, है ना। तो बच्चों के लिए तो काफी अच्छा है, बच्चों के पेरेंट्स का भी काफी अच्छा रिव्यू आया कि बिकॉज इट्स सो स्मॉल इन साइज, तो काफी कन्वीनियंट हो जाता है। एंड दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो विक्रम जी ने बताई, कि उसका जो एडहेसिव है, जो उसका जो ग्लू है जो उसको चिपका के रखता है, वो बहुत स्ट्रांग है। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब निकाल 15 दिन के बाद निकालने की बारी आती है, तभी भी उसको मुझे थोड़ा सा पुल करके निकालना पड़ता है, जो लिब्रे के साथ यूजुअली जल्दी से निकल जाता था। एक और चीज ये है कि ये सेंसर 15 दिन तक चलता है, और ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है, तो इसके लिए आपको कोई एंड्रॉयड फोन या किसी रीडर की जरूरत नहीं है। ये आपके पास बस एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो और ब्लूटूथ हो। तो ये दोनों अगर आपके स्मार्टफोन में है, नो मैटर इट्स एन एंड्रॉयड फोन और आईओएस फोन, आप ये दोनों फोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो विक्रम जी, आप हमको थोड़ा सा लिंक्स ऐप के बारे में बताएंगे कि कैसे जी। ऐप से कनेक्ट करना है। ये इसका लिंक्स ऐप है, जिस नाम से सेंसर है उसी नेम से ऐप भी है। एक सिंगल ऐप है, अनलाइक इन लिब्रे आपको रीडिंग के लिए डिफरेंट होता है। देन अगर आप किसी और को शेयर करते हैं, मे बी अपना डॉक्टर या कोई फैमिली मेंबर जो रीडिंग देख सके, तो उनको एक डिफरेंट ऐप यूज करना पड़ता है। बट इन दिस इन लिंक्स ईजियम ना ओनली सिंगल ऐप है। सेम ऐप आपको जिनको भी आपकी रीडिंग शेयर करनी है लाइव जो देख सके, उनको आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये सेंसर भी वार्म अप होने में 1 आवर लेता है। आप इसको जब आप आर्म में इंस्टॉल करते हैं या जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पे भी आप इंस्टॉल करते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो इसका वार्म अप पीरियड चालू हो जाता है। 1 आवर का पीरियड रहता है। इसके बाद आपकी ऐप में रीडिंग शुरू हो जाता है। इसकी इस रेंज नॉर्मली 10 मीटर 10-15 मीटर तक इजिली ये आपका ब्लूटूथ की रेंज पे रहता है। तो आपको जस्ट फोन नियर बाई भी है ना, जैसे स्पेशली मैं फिर से रिपीट करूंगा, बच्चों के साथ ही बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली जो स्कूल गोइंग है। जैसे मेरा बेटा है, स्कूल जाता है, फोन क्या है, उनके क्लास टीचर को हमने परमिशन ली हुई है, क्लास टीचर के पास फोन रहता है। बच्चा क्लास में है, रीडिंग हमें दिख रही है, टीचर को दिख रही है, कभी स्ट्रीम लो होता है, तो उसमें इसमें बहुत सारे अलर्ट है एक्चुअली। ये भी एक बहुत यूजफुल है। इन इन जैसे नाइट में हम लोग क्या है, नॉर्मली सो गए, अब हमें जब लो हो रही है, ये आप सभी लोग फील करते होंगे, स्पेशली जिनको टाइप 1 है, कि अराउंड 3 AM to 4 AM लगभग लगभग डेली लो होता है। उस टाइम पे हम लोग जब सो रहे होते हैं, नॉर्मली अदर सीजीएम में जो हमें स्कैन करना पड़ता है, जहाँ पे आपके ये एनएफसी के थ्रू जो चलते हैं, तो उसमें नहीं, ये नहीं याद रहता, नहीं पता चलता, कभी कभी हो जाता है। इसमें आपका अलर्ट है, मल्टीपल अलर्ट है। हाई के लिए है, एक नॉर्मल लो पे जाता है तो है, एक इमरजेंसी लो पे सेट कर रखा है। इससे 53 से नीचे जाता है आपका शुगर लेवल, तो एक इमरजेंसी इसमें अलर्ट आता है, जो कि इतना लाउड है कि ऑलमोस्ट फायर अलार्म की तरह है वो। मतलब कितने भी डीप आप नींद में हो या गहरी में सो रहे हैं, वो आपको मतलब जगा ही देना है, इतना उसका बहुत। और उसमें फ्रीक्वेंसी भी है, आप सेट कर सकते हो कि एवरी सेट 15 मिनट में आपको अगर अलर्ट आ गया, एक बार आपने से कुछ आपने दे दिया, कुछ मीठा या कुछ उसको शुगर को अप करने के लिए, तो उसमें भी आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि एवरी 15 मिनट बाद आपका रिमाइंडर आना है, 5 मिनट बाद आना है, या 30 मिनट बाद रिमाइंडर आना है। तो ये रिमाइंडर वाले जो हैं, ये मुझे मतलब बहुत ही बेनिफिशियल लगे एक्चुअली इसमें। एंड इसमें रीडिंग का क्या है मैम, इसमें जैसे सभी ऐप में आता है कि आपका लास्ट जो HB1C जो एस्टिमेटेड होता है, वो रीडिंग भी आता है। आपका एवरेज एक वीक, मतलब आप ऊपर से ड्रॉप डाउन से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस रेंज की आपको रीडिंग देखनी है। और मैं तो देखता हूँ कि अगर मैं लास्ट 5 या 6 मंथ का भी अगर देख रहा होता हूँ, तो भी रीडिंग आ रही होती है। तो स्टोरेज कैपेसिटी आई थिंक इसमें जो डेटा है वो हमें बहुत लॉन्ग टर्म का स्टोर होता है। 90 डेज ही एक टाइम लिमिट नहीं है।
तो इसमें नॉर्मली 1 वीक आप यूज़ करते हो या 4 डे, तो आपका एस्टिमेटेड HbA1c आपका आने लगता है इस पे। एंड वो आप ऊपर से ड्रॉप डाउन से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, तो पूरा डेट का वो टाइम का आपका क्या एवरेज रहा। एक मीन ग्राफ आता है जो AGP कुछ बोलते हैं इस पे, जिसमें आपका मतलब किस रेंज में आपका जो ग्लूकोज रह रहा है, जो रीडिंग आपकी रह रही है, ये है थोड़ा। और इसमें ना जैसे अनलाइक जैसे सभी अदर सेंसर में है ना, एवरी 8 मिनट या 10 मिनट में रीडिंग अपडेट होता है, इस सेंसर में कंटिन्यूअस है एंड एवरी मिनट आपका रीडिंग अपडेट होता है। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा क्योंकि ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। सडनली ना जब शुगर लेवल बहुत सडनली अप होता है, सडनली डाउन होता है ना, तो इसमें रीडिंग मिसमैच ऑलवेज मिलता है। तो जो लोग भी न्यू हैं जो इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा वेट करें कि जैसे आपने बच्चे ने या किसी ने कुछ खाना खाया उससे पहले लिया इंसुलिन, तो ऑब्वियसली शुगर स्पाइक होता है, एक सर्टेन रेंज तक जाता है। तो इसमें ना वो समटाइम ब्रीच कर जाता है, बहुत तेजी से लगेगा कि बहुत तेजी से फास्ट अप हो रहा है, लेकिन आफ्टर 5-10 मिनट बाद जब वो स्टेबल होता है ना, तो आप देखोगे रीडिंग उसको फिर से वो स्टेबलाइज करता है। और जो रेंज था उसने बोला था ना कि सपोज आपको बोला कि 230 तक रीडिंग गया था, बट जब 15 मिनट बाद आप देखोगे तो हो सकता है कि आपका अपर लिमिट 200 या 180 तक ही गया था, उसको उसने स्टेबलाइज कर दिया है एंड फिर आपका ग्राफ चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ है थोड़ा सा इसमें जो एवरी मिनट का है, तो इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं कि आप थोड़ा सा वेट करें। और एक चीज़ और, इसकी रीडिंग मुझे लगता है कि अगर हम कंपेयर करें किसी अदर उनसे, तो मुझे अभी तक ये एटलीस्ट बेटर लगा है। मैम इसमें ज़्यादा बताएंगे, मैम आप भी यूज कर रहे हैं। हम ऑलवेज समटाइम तो एकदम आइडेंटिकल रीडिंग आती है प्रिक से जो हम करते हैं ब्लड से एंड इसमें। बट एक चीज है, अगर इसमें लॉन्ग टर्म तक से 2-3 आवर तक एक कांस्टेंट और स्ट्रेट लाइन पे अगर चल रहा है, तो आप एक बार जरूर चेक करें, उस समय थोड़ा सा मिसमैच मिलता है। ये जो मेरा मतलब लास्ट 1.5 साल के यूज करने का, ऑलमोस्ट जो 1 साल से यूज कर रहा हूँ, उसका जो फीडबैक है वो थोड़ा यही है कि जब आपका अगर स्ट्रेट लाइन है बहुत लॉन्ग टर्म तक, एक बार आप ब्लड से चेक करें। और वैसे भी जितने भी सेंसर हैं ये हैं तो डिवाइस ही। सम टाइम तो आप देखते होगे, इवन जो ग्लूकोमीटर आते हैं जो हम फिंगर से करते हैं, उनमें भी दो ग्लूकोमीटर डिफरेंट रीडिंग दे रहे होते हैं। तो आप ना मतलब पूरी तरीके से इसमें ना डिपेंडेंट होकर थोड़ा फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी मतलब कैसे हो रही समटाइम, जैसे अगर आप बहुत देर तक हाई रहता है ना, तो आईज थोड़ा रेडिस हो जाते हैं, है ना मैम, ये कुछ कुछ है। या बहुत ज़्यादा बार बार आपको प्यास लगेगी, कुछ ऐसा है। लो तो सबको पता है, लो तो बहुत ही जल्दी तुरंत बॉडी रिएक्ट करने लगती है, बट हाई जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हम लोग। उसमें भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट सेंसर ठीक है, एक हेल्पफुल है, मतलब थ्रू आउट द डे पूरा आपको लाइव रीडिंग पता चलती रहती है। बट थोड़ा सा आपको ये फेशियल एक्सप्रेशन देखना भी बहुत सीखना ज़रूरी है। थोड़ा जब आप इसको स्टडी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपके पास रहता है। नॉर्मली मैं भी जैसे 2-3 दिन से अगर मैं फिंगर से चेक नहीं करता और रीडिंग बहुत बिल्कुल एकदम लगता है कि बहुत ही परफेक्ट चल रहा है सब कुछ, फिर आके मैं ऑफिस से आया, मैंने सबसे पहले आई चेक करी, नहीं आई तो रेड है। फिर मैंने चेक किया तो ऐसा हुआ है 1-2 बार कि रीडिंग से इसमें 120 आ रही है, हमने ब्लड से चेक किया तो उधर 180 या 190 थी, तो कभी कभी डिफरेंस आता है। लेकिन हाँ, इसमें एक और फीचर्स है मैम, आप बताएंगे कैलिब्रेशन का, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इसमें अगर आपकी रीडिंग मिसमैच आती है ना, आप ब्लड से चेक करते हो और उसमें, तो इनबिल्ट फंक्शन ही है ऐप में कि आप इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। बराबर। और ये तो कैलिब्रेट आई वाला जो थिंक फंक्शन है जिससे ये 24 हाँ, एक्टिवेट होता है। हाँ, हाँ। तो जैसे विक्रम जी ने बताया कि सेंसर को लगाने के बाद उसका 1 आवर का एक्टिवेशन पीरियड है। इस टाइम पे आपका सेंसर काम नहीं करेगा, रीडिंग्स आपको नहीं दिखती है। 1 आवर के बाद आपका सेंसर रीडिंग लेना स्टार्ट करता है। तो यूजुअली वो लोग बोलते हैं कि 12 आवर्स तक शायद आपका रीडिंग्स ऊपर नीचे हो सकता है, और 12 आवर्स तक आप कैलिब्रेट नहीं कर सकते ऐप में। 12 आवर्स के बाद यू कैन स्टार्ट कैलिब्रेटिंग। बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, अभी मैंने जितना आई थिंक मार्च से मैं यूज कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, तो यूजुअली फर्स्ट 3-4 आवर्स में थोड़ा रीडिंग्स ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे को कभी भी 12 घंटे तक रीडिंग्स बहुत डिफरेंस दिख रहा है ऐसे नहीं हुआ है। एंड उसके बाद वो अपने आप से सेट हो जाता है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द सेंसर, लिंक सेंसर, दैट यू डोंट हैव अ डाउट अबाउट द नंबर दैट इट इज शोइंग। काफी बात बहुत एक्यूरेट रीडिंग आती है, जैसे विक्रम जी ने भी बताया, +-10-15 का ही मैक्सिमम मेरे को डिफरेंस दिखा है व्हेन योर शुगर्स आर स्टेबल। और अगर एक और चीज जो विक्रम जी ने टच बेस की है कि हेलो। अगर आपका शुगर्स बहुत फटाफट हाई या लो हो रहा है,
यूजुअली खाना खाने के बाद जब शुगर्स एकदम से स्पाइक होती है, या अगर आपको हाइपो हो रहा है, जब शुगर्स एकदम से लो हो जाती है, तो वो टाइम पे यू हैव टू गिव योर बॉडी एंड द सेंसर टू एडजस्ट सम टाइम। तो ये टाइम मतलब 15-20 मिनट का टाइम हो सकता है, जब तक मतलब आपको फील हो रहा है हाई शुगर्स बट आपका सेंसर नॉर्मल दिखा रहा है। तो अगर आपका स्पाइक हो रहा है या आपका लो जा रहा है, तो ये जो गैप है, बट ये सिर्फ लिंक्स का इश्यू नहीं है, ये मार्केट में जितने भी सेंसर्स अवेलेबल है, यूजुअली जब स्पाइक होता है या लो जाता है, तो वो टाइम पे थोड़ा सा रीडिंग में डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे विक्रम जी ने बराबर से कहा है कि यू हैव टू वेट सम टाइम इन केस ऑफ आपका काफी शुगर फ्लक्चुएशंस हो रहा है। तो दूसरी चीज जो है कि जैसे कहा विक्रम जी ने ऑलरेडी से कि डू नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन द सीजीएम। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, काफी कभी कभार गड़बड़ हो सकती है। तो दिन में मैं एक बार ग्लूकोमीटर में क्रॉस चेक जरूर करती हूँ, इवन दो आई एम ऑन द सेंसर कंटिन्यूअसली। एक बार आप दिन में कोई भी टाइम पे ग्लूकोमीटर पे क्रॉस चेक करके आप चेक कर लीजिए कि सेंसर का रीडिंग और आपका ग्लूकोमीटर का रीडिंग बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यूजुअली मुझे लिंक्स में ये प्रॉब्लम नहीं दिखा है कि काफी बार तो मेरा ग्लूकोमीटर का रीडिंग और लिंक्स का रीडिंग एकदम मैच हो जाता है। अभिलाष अभी कमेंट्स में बोल रहे हैं कि एक्यूरेसी इज वेरी गुड, वन Right. 1 to 8 points डिफरेंस ओनली। आई थिंक दिस हैज बीन अ कॉमन observation across everyone who's using this link sensor that the accuracy is really good। आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ग्लूकोमीटर पे क्रॉस चेक करूं या नहीं करूं। बट ये भी जानना जरूरी है कि कभी अगर आपका बॉडी का सिम्टम्स कुछ अलग बता रहा है और सेंसर पे रीडिंग कुछ अलग है, तो वो टाइम पे डू नॉट ट्रस्ट द सेंसर, ऑलवेज ट्रस्ट योर ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर भी आपके पास होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी सेंसर लगा दिया तो आप ग्लूकोमीटर को बाजू में रख देंगे। ग्लूकोमीटर इज स्टिल नीडेड। दिन में एक बार तो क्रॉस चेक करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको पता चलेगा कि आपका सेंसर और ग्लूकोमीटर का रीडिंग्स बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और क्वेश्चन चैट्स में मुझे दिख रहा है, इज ऑन द फॉल्स लोज। सो पारुल, बेसिकली फॉल्स लोज आर ड्यू टू कंप्रेशन। मतलब अगर आपका सेंसर अगर इस हाथ पे लगा है और आप इसी हाथ पे काफी टाइम तक सोए हैं रात को, तो यूजुअली वो सेंसर का रीडिंग्स आइदर हाई या बहुत ज्यादा लो दिखाता है। बट ये सिर्फ लिंक्स के साथ नहीं है, कोई भी सेंसर जो है मार्केट में अवेलेबल, उसमें ये कॉम्प्रेशन फॉल्स रीडिंग्स आती है। तो उसमें हाई भी हो सकता है या लो भी हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो दिखा रहा है, तो ऑलवेज ऑलवेज क्रॉस चेक ऑन द ग्लूकोमीटर। तो ये 2-3 सिनारियोज है जहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपको बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो रीडिंग दिख रही है इन द सेंसर, क्रॉस चेक ऑन द ग्लूकोमीटर। एंड जैसे विक्रम ने कहा कि अगर आपके बॉडी के सिम्टम्स कुछ अलग जता रहे हैं और सेंसर का रीडिंग कुछ अलग है, तो ऑलवेज क्रॉस चेक ऑन द ग्लूकोमीटर। तो इससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। एंड आपका सेंसर में जो है, जैसे हमने कहा कि एक कैलिब्रेशन का फीचर है। तो यहाँ पे ना दो फीचर्स है बेसिकली, देयर इज अ फीचर टू कैलिब्रेट एंड देयर इज अ फीचर टू रिकॉर्ड आल्सो। तो जब भी मैं ग्लूकोमीटर पे टेस्ट करती हूँ और भले ही वो सेम हो या एक दो का डिफरेंस हो, मैं हमेशा रिकॉर्ड करके रखती हूँ लिंक्स ऐप पे, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कब चेक किया था और कितना डिफरेंस था। And I think this link sensor is the only sensor which has the calibration feature inbuilt in the app। बाकी कोई भी सेंसर्स के ऐप में ये फीचर इनबिल्ट नहीं है। एंड व्हाई दिस इज रियली गुड इज दैट वो आपके सेंसर के एल्गोरिदम को ऑटोमेट करके एकदम बराबर रेंज में लेके आता है। कभी कभार अगर जैसे हमने 2-3 एग्जांपल्स देखे, विक्रम जी ने अपने बेटे के बारे में बताया कि सेंसर पे रीडिंग कुछ और आ रही थी बट बच्चा शायद हाई था, तो ये जब भी डिफरेंस आता है तो वो हम कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो कैलिब्रेशन हम यूजुअली कब करेंगे, जब आपका शुगर थोड़ा स्टेबल हो और आपको ज्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा, तभी कैलिब्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि कैलिब्रेशन मतलब क्या। बेसिकली अगर आपका सेंसर का रीडिंग और ग्लूकोमीटर की रीडिंग में काफी फर्क है, तो आप वो ग्लूकोमीटर का जो रीडिंग है ना, उसको आप ऐप में इनपुट करते हैं, तो आपको मैन्युअली उसमें डालना पड़ेगा कि ये टाइम पे मेरा ये रीडिंग है। तो जो लिंक्स ऐप है वो उसको, वो एल्गोरिदम को सिंकअप करके आपका शुगर जो और आपका ग्राफ भी ना चेंज हो जाएगा। तो अगर आपका ग्राफ ऐसे दिख रहा है तो वो प्रॉपर ट्यून होके सिंक में आ जाता है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रियली गुड फीचर्स जो उस ऐप में ऑलरेडी से है। एक और चीज जो विक्रम जी ने कहा हमको, जो फॉलो फीचर, आई थिंक दिस इज रियली गुड फॉर पेरेंट्स एंड ऑल्सो पीपल हु आर लिविंग अलोन बेसिकली। तो आप लिंक्स ऐप में 20 लोगों तो ऐड कर सकते हैं, जहां तक मुझे पता है। आई एम नॉट श्योर कि अगर ऐप में कोई अपग्रेड हुआ है और आप ज्यादा लोगों को ऐड कर सकते हैं कि नहीं।
बट यूजुअली आपके फ़ोन के जो रीडिंग्स हैं वो आपके फॉलो के फ़ोन के ऐप पे भी दिखेंगे। तो जैसे अगर मैं मेरा जो सेंसर है जो लिंक्स ऐप है वो मेरी बहन के फ़ोन में है, एंड जैसे विक्रम जी के बेटे का जो है वो उनके फ़ोन में है। तो उनके फ़ोन में उनको कंटिन्यूअसली वो जो रीडिंग्स है वो दिखती रहती है। तो इन केस अगर बच्चा सो रहा है या आप बिज़ी हो या आपको पता नहीं चल रहा है कि हाई हो रहा है या लो हो रहा है, तो यूजुअली पेरेंट्स है या आपके सिबलिंग्स है या केयर गिवर्स है, वो आपको कॉल करके बता सकते हैं कि अभी शुगर हाई जा रहा है या अभी शुगर लो जा रहा है। तो आप उस हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं आपके हाइपो या हाइपर को। एक और क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिखा, टारगेट रेंज एंड अलार्म टारगेट नीड्स टू बी सेम अनलाइक लिब्रे वेयर आई कैन सेट द अलार्म एट डिफरेंट रेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप आपका टारगेट रेंज सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरा टारगेट रखा है 70 टू 160। काफी लोग 70 टू 180 रखते हैं, काफी लोग 70 टू 140 भी रखते हैं। ये टारगेट आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस टारगेट को अगर आपका शुगर क्रॉस करता है, अगर मेरा शुगर 161 भी होता है, तो वो मुझे नोटिफिकेशन देता है कि इट्स एन हाई शुगर बेसिकली। और अगर लो जा रहा है, 70 के नीचे जा रहा है, तो लो का नोटिफिकेशन आता है। एंड यूजुअली आपके खुद के फोन में भी वो एक अलार्म देता है, नोटिफिकेशन देता है, और आपके फॉलो के फोन में भी वो अलार्म और नोटिफिकेशन आता है। एंड जैसे विक्रम जी ने कहा कि बाय डिफॉल्ट एक अर्जेंट लो का सेटिंग है। बेसिकली अगर 70 के नीचे भी जा रहा है तो काफी बार आप खुद से मैनेज कर सकते हो, बट आई थिंक 53 mg/dl इज द नंबर जो ऑटोमेटेड बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटेड है, कि अगर आपका 53 के नीचे जा रहा है तो ज्यादा जोर से अलार्म बजता है। तो अगर आप सो रहे हैं तो यू विल बी अवेक, और आपके फॉलोअर्स के फोन में भी जोर से अलार्म आता है ताकि वो भी जग जाए, एंड यू कैन डेफिनेटली करेक्ट द हाइपो सिचुएशन। मैम एक क्वेश्चन आया है, एनी वीडियो ऑन हाउ टू ऐड फॉलो अप पार्टी। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा, वीडियो तो आई थिंक मैम हम लोगों ने शायद आपने अगर बनाया हो तो नहीं पता, पर वीडियो शायद इसमें फॉलो कैसे ऐड करना है ये तो नहीं है। बट हाँ, नॉर्मली क्या करना है इसमें, सेम ऐप आपको जिसको भी रीडिंग आपको शेयर करनी है, उनको सेम ऐप आपको डाउनलोड करना है। उस ऐप में अपनी किसी भी ईमेल आईडी से, जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करेंगे उसको रजिस्टर्ड करना है। और फिर जो प्राइमरी है ऐप जिसमें आप को रीडिंग शेयर कर रहे हैं, है ना, तो जिसको मतलब सॉरी जिसके सेंसर जिसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्लूटूथ से, उसके ऐप में जाएंगे। एंड ऊपर टॉप कॉर्नर पे ऐप पे एक ऑप्शन रहता है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे माई फॉलोज का ऑप्शन है, वहां पे ईमेल आईडी डाल देंगे, जो ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड किया है ऐप, जिनको आपको रीडिंग शेयर करनी है। तो आप डायरेक्टली ये आपको बस स्टार्ट हो जाएगा फॉलो, मतलब सेम रीडिंग आप वहां पे देख पाएंगे। एंड ऐप में जाके फिर से जिसको भी जिनको हमने शेयर किया है, वो उनके उनको क्या करना है, अगेन टॉप में राइट कॉर्नर पे जाना है, वहाँ पे राउंड मतलब स्विच अकाउंट स्विच का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक करेंगे तो माई फॉलोअर्स में जो भी अकाउंट है वो आपको आ जाएगा, उसको क्लिक करेंगे और आपको रीडिंग विजुअल हो जाएगी। बराबर। तो आई डोंट नो इफ दिस इज विजिबल। यस विजुअल मैम। एक सेकेंड, मैं ना बैकग्राउंड हटा देती हूँ सो दैट हाँ, ठीक है। आई थिंक नाउ इट शुड बी विजिबल। तो जब आप सेंटर ऐप पे जाते हैं, जैसे विक्रम जी ने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज अ स्मॉल फेस आइकन, वहां पे अगर आप जाएंगे ना तो यहाँ ऊपर ही आपको शेयर और फॉलो का ऑप्शन दिखता है। तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन पे जाता है जहाँ पे ऐड फॉलोअर्स का ऑप्शन है। तो वहां पे फिलहाल अभी मैंने मेरी बहन का ईमेल आईडी डाला है तो मुझे जस्ट 1 फॉलोअर दिख रहा है। आप ऐसे 20 फॉलोअर्स को ऐड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो आपका फॉलो है उसके फोन में भी ये ऑप्शन रहेगा, वहां पे आप एज अ फॉलो देख सकते हो। तो अभी मैंने जिसके साथ शेयर किया है उसको शेयर में दिख रहा है। अगर मैं माई फॉलोज में जाऊंगी तो बेसिकली मैं किसी का रीडिंग फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे किसी का भी ईमेल आईडी नहीं है। बट बेसिकली आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा लिंक्स ऐप पे, आपका खुद का, जिससे आप लॉग इन कर सकते हैं ऐप पे। एंड आपके फॉलो का भी एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसके थ्रू वो उनके फोन से लॉग इन करके वो रीडिंग्स कंटिन्यूसली देख सकते हैं। और आई थिंक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मैं इंटरनेशनली ट्रैवल कर रही थी, और खाना चेंज होने की वजह से और मेरी तबीयत भी खराब होने की वजह से मेरा बहुत खाना कम हो चुका था। एंड मेरे शुगर्स काफी लो जा रहे थे दिन भर में, एंड आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड। तो रात को 3-4 बजे के आसपास मेरा शुगर बहुत लो गया, अराउंड 40 के आसपास। एंड मेरी बहन को, मतलब मैं थाईलैंड में थी और मेरी बहन यहाँ पे मुंबई में है,
एंड उसको वो अलार्म आया कि शुगर्स लो हो गई है, तो उसने मुझे कॉल करके उठा के बोला कि शुगर्स लो हो रही है तो शुगर खा लो करके। तो दिस इज ऑल्सो वन गुड थिंग कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड जैसे कि ये भी टेस्ट हो गया है कि इंटरनेशनली भी ये फीचर चलता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक ही घर में होने चाहिए, एक सिटी में होने चाहिए। काफी मतलब इंटरनेशनली भी अक्रॉस द बॉर्डर्स भी ये फीचर काम करेगा। जस्ट ये जरूरी है कि दोनों के फोन में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और फॉलो जिसका फोन है उसके पास ब्लूटूथ कनेक्शन होना चाहिए, बट इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। उसके बिना वो रीडिंग्स सिंकअप नहीं होंगी क्लाउड के साथ, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। If there's any more questions, guys, let us know in the comments. We'll take them up. ओके, जस्ट चेकिंग कि और क्या क्या फीचर्स के बारे में हमको बात करनी थी। हाँ, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं ऐप में, जैसे कि यू कैन ऐड योर एक्सरसाइज, एक इवेंट करके है वहाँ पे आप आपका डाइट डाल सकते हैं, एक्सरसाइज डाल सकते हैं, मेडिसिन, इंसुलिन, जो भी है वो सारी चीजें डाल सकते हैं। और विक्रम जी ने जैसे हमें बताया कि एक ट्रेंड का फीचर है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर्स कैसे हो रहा है। नॉट श्योर दिख बिल्कुल। रहा है। सो ये एक ट्रेंड दिखता है, नीचे एक एस्टिमेटेड टाइम इन रेंज जो है वो दिखता है, आप कितना टाइम इन रेंज थे, हाई हाई शुगर्स था या लो शुगर्स था, वो दिखता है। वो भी एक अच्छा फीचर है। और ट्रेंड्स में भी अगर आप जाएंगे तो एक एस्टिमेटेड HbA1c, ये इसका भी एक ऑप्शन है। तो आप ये ऐप के थ्रू ही काफी सारे स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाते हैं। आई थिंक एक चीज जो मुझे मिसिंग लगता था कि इसमें कार्ब काउंटिंग का फीचर या ये थोड़ी बहुत फीचर्स नहीं है, तो अभी हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है ब्लू सर्कल डायबिटीज ऐप के साथ। उस पर भी हम बात करेंगे आगे, बट एक हाथ दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। रिप्लेसमेंट प्रोसेस, इफ एन एप्लीकेशन इटसेल्फ इट फेल्स देन डू दे रिप्लेस। तो विक्रम जी ने बताया कि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर सेंसर निकल गया था तो उन्होंने रिप्लेस करके दिया है। जो इश्यूज आ सकते हैं लिंक्स ऐप के साथ, बिकॉज ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तो काफी बार ब्लूटूथ कनेक्शन फेल्ड करके एरर आता है, और ये मेरे साथ मतलब यूजुअली 15 दिन में एक या दो बार हो जाता है। तो बेसिकली हम इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सो आइदर यू कैन रीस्टार्ट द ब्लूटूथ, एक बार ब्लूटूथ ऑन करके 10 मिनट ऑफ रखें और फिर वापस चालू करें, तो वो ऑटोमेटिकली सिंकअप हो जाता है। दूसरा चीज है कि आप फोन को रीस्टार्ट करें, तो फोन रीस्टार्ट करने से यूजुअली ये रिजॉल्व हो जाता है इशू। एक हाथ दो बार मुझे ऐसा भी प्रॉब्लम हुआ है कि 3-4 घंटे तक वो सेंसर कनेक्ट नहीं हो रहा था, मतलब ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा था सेंसर से। तो मुझे लगा कि शायद ये खराब हो चुका है, बट 3-4 घंटे बाद वो ऑटोमेटिकली सिंक हो गया, सो बिफोर यू रीच आउट टू द कस्टमर केयर, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये 2-3 स्टेप्स करके देखें। एक तो ब्लूटूथ ऑन ऑफ करके देखें, फोन को रीस्टार्ट करके देखें, या 1-2 घंटा आप रुक के देखिए अगर वो रिकनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन केस नन ऑफ दिस थिंग्स वर्क, तो आप उनके कस्टमर केयर सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं। एक मैम और इसमें चीज जो मैंने ट्राई किया है, हाँ बोलिए। मैम इसमें इसमें ऐप को ना एक बार आप क्या कर सकते हैं ना, फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन हाँ रहता है, और वहाँ पे ना एक कुकीज वगैरह ये रहता है, इनको डिलीट करके वापस से एक बार लॉगिन करेंगे, तो ये भी एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है, तो फिर वापस से कनेक्ट हो गया है ब्लूटूथ। हाँ। और इसमें एक तो और इस ऑप्शन है, जैसे इस सेंसर हमारा जब ना लास्ट डे पे खत्म होने वाला होता है, तो टाइम दिखता है कि 1 आवर पे खत्म होने वाला है, आप दूसरा सेंसर आप उससे पहले इंस्टॉल कर सकते हो, उसको इसे लिंक कर सकते हो ऐप से, एंड वापस से जो हमारा चल रहा है अभी, तब तक ये वार्म अप होगा, और जब तक आपका जो सेंसर चल रहा था उसको वापस से रिकनेक्ट कर सकते हो आप, तो रीडिंग आपकी फिर से आने लगेगी, और बैकग्राउंड में आपका जो नया सेंसर आपने इंस्टॉल किया है वो आपका वार्म अप भी हो जाएगा, तो आपको जो टाइम गैप का जो रहता है, जैसे आई थिंक हाँ मुझे लग रहा है लिब्रे में मैम ये होता है ना, हम लोग एक बार स्कैन कर लेते हैं तो फिर जो दूसरा लगा था वो तो फिर नहीं चलता है ना, ऐसा रहता है ना। हाँ हाँ, बट इसमें आपका ये भी एक ऑप्शन है कि आप मतलब मल्टीपल सेंसर एक साथ पे आप सिंक कर सकते हैं। बराबर। और एक और चीज जो मैंने ट्राई किया है कि अगर आप इसके सेटिंग्स में जाते हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन रहता है। और अगर वर्स्ट केस सिनारियो, अगर 2-3 घंटे के बाद भी अगर आपका ब्लूटूथ कनेक्शन लॉस्ट ही दिख रहा है, तो आप एक बार सेंसर को अनपेयर करके वापस उसको पेयर करके देखिए, तो यूजुअली, बट ये मेरा लास्ट रिसॉर्ट है, यूजुअली आप एक बार ब्लूटूथ ऑन ऑफ या फोन रीस्टार्ट करेंगे तो ये रिजॉल्व हो जाता है इशू। बट वर्स्ट केस सिनारियो अगर नहीं हो रहा है, तो एक बार सेंसर को
अनपेयर कीजिए, उसको वापस पेयर करके देखिए, तो ये 100% रिजॉल्व हो जाता है। अब आते हैं कि अगर ये सारे स्टेप्स करने के बाद भी अगर ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है या सेंसर जैसे विक्रम जी ने कहा या निकल गया है, तो आप उनके कस्टमर केयर को रीच आउट कर सकते हो। तो यूजुअली मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा है कि मुझे अब तक 2 बार ही सेंसर बीच में स्टॉप हो गया है, वो एक्सपीरियंस हुआ है। तो यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज विच आर पेंडिंग, तो जब आप उसकी लिंक्स की मेन स्क्रीन पे जाते हैं ना, तो वहां पे आपको दिखता है करंट ब्लड शुगर रीडिंग और कितने दिन रिमेनिंग है आपके सेंसर को बंद होने के लिए, वो भी दिखता है। तो आप उनके व्हाट्सएप नंबर पे आपका ऐप का पेज का स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, और अगर 8 दिन बाकी है या 3 दिन बाकी है, तो जितने दिन बाकी है उसके हिसाब से वो लोग आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड देते हैं, जो आप नेक्स्ट ऑर्डर में यूटिलाइज कर सकते हो। तो मुझे तो उन्होंने हमेशा, मतलब 2 बार जो मेरा सेंसर स्टॉप हो गया है, तो मुझे हमेशा डिस्काउंट कूपन कोड ही मिले हैं, विच वॉज ओके, क्योंकि वो लास्ट थर्ड या मतलब 3 या 2 दिन में खत्म होने वाला था। तो ऐसा नहीं था कि काफी दिन उसको बाकी थे। बट जैसे विक्रम ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनको रिप्लेस करके भी मिला है, so I think you will have to reach out to the customer care and check what your options are, but usually they give some option, you know, मतलब कुछ तो आपको मिल हाँ, मेरे जाएगा। पास एक ही इंसिडेंट हुआ है मैम, एक ओनली वन इंसिडेंट की वो सेंसर पुल ऑफ हो गया था, तो वो फिर उन्होंने मैंने जस्ट कस्टमर केयर को व्हाट्सएप किया, डिटेल बोला उन्होंने। आई थिंक इट्स टुक हार्डली 2-3 मिनट, उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, न्यू आ गया था। ओके। रोशनी का क्वेश्चन है, आई रिसेंटली अप्लाइड लिंक्स ऑन माय सन, seeing huge difference, yesterday night sensor showed 37 and glucometer it was 107। अगर आपके सेंसर को 12 घंटे नहीं हुए हैं अभी तक, या 24 आवर्स नहीं हुए हैं, तो ये डिफरेंस हो सकता है। अगर 24 आवर्स के बाद भी ये डिफरेंस है, तो आई थिंक यू विल हैव टू रीच आउट टू द कस्टमर केयर सपोर्ट। बट यूजुअली ये मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा है कि 12 आवर्स के बीच में ये सारे डिफरेंसेस जो आ रहे हैं वो सॉर्ट हो जाते हैं, सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो अगर आपका 24 आवर्स के बाद भी अगर ये डिफरेंसेस है, तो प्लीज रीच आउट टू द कस्टमर केयर सपोर्ट। मैम अभी एक बार एक आप और, हाँ, रिकैलिब्रेट करके भी ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है, वंस इन अ व्हाइल हो जाता है। तो एक बार आप अगर ऐसा रीडिंग था ना, तो सेम टाइम आप अगर 12 आवर या 24 आवर हो गए हैं, तो आप उसको एक बार कैलिब्रेट कर दीजिए। हाँ, होपफुली मतलब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, इतना डिफरेंस नॉर्मली रहता नहीं है। बराबर, सही बात। हाँ, तो जैसे विक्रम जी ने भी करेक्टली कहा कि एक 12 आवर्स के बाद आप एक बार कैलिब्रेट करके दीजिए, यूजुअली वो एल्गोरिदम सिंकअप हो जाता है, एंड देन इट विल स्टार्ट गिविंग यू करेक्ट रीडिंग्स। बट इसके बाद भी, मतलब 24 आवर्स के बाद और कैलिब्रेशन करने के बाद भी अगर आपका इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा है, तो आई वुड से रीच आउट टू द कस्टमर केयर। एक और इशू ये आता है कि हमको ना ये ऐप को सही से काम करने के लिए सारे परमिशंस देने पड़ते हैं। तो यूजुअली जब आप फर्स्ट टाइम ऐप डाउनलोड करते हैं, तो ये सारे परमिशंस पूछता है। बट इनकेस अगर आपसे मिस हो गए रहेंगे ना, तो यहाँ पे एक परमिशन मैनेजमेंट करके एस्पेक्ट है, तो आप वहां पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे 3 चीजें और दिखेंगी आपको। तो यहाँ पे हर एक में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपने सारे परमिशंस दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं, तो आपको मैन्युअली जाके उसको वो सेटिंग्स में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो कहाँ करना है, कैसे करना है, वो यूजुअली वहां पे आपको दिख जाता है। तो ये भी एक होता है कि काफी बार परमिशंस अगर कंप्लीटली नहीं दिए हैं, तो ऐप में शायद रीडिंग्स ना आए। तो एक बार ये परमिशन मैनेजमेंट भी आप चेक कर लीजिए। ओके। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि जो ब्लू सर्कल डायबिटीज ऐप है, आई थिंक दैट इज माय मोस्ट फेवरेट ऐप। मैं उसके बिना तो काम नहीं कर सकती। मेरा डायबिटीज मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने अभी लिंक्स के बारे में काफी चीजें डिस्कस की है, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। बट कुछ कुछ फीचर्स है, जैसे कार्ब काउंटिंग हो गया, या आपको जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कि आपका एक्सरसाइज, आपका फूड, आपका इंसुलिन, ये सबका आपका कैसे इम्पैक्ट है ब्लड शुगर्स पे, तो ये आपको लिंक्स ऐप से नहीं मिलेगा। तो you will have to connect it to the Blue Circle Diabetes app. Now, the Blue Circle Diabetes app, I think, is the only app in India which integrates with all the available sensors in the Indian market. तो हम एक बार चेक करते हैं कैसे ब्लू सर्कल ऐप से इसको इंटीग्रेट करना है। सो नुपुर, इफ यू कैन हेल्प मी शेयरिंग द स्क्रीन। यस, ओके। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लू सर्कल डायबिटीज ऐप है। यहाँ पे आप डेटा सिंक में जाइए। सो वंस यू क्लिक ऑन द डेटा सिंक, यहाँ पे आपको सारे जो एप्स है जहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं वो दिखता है।
तो इफ यू स्टार्ट सीइंग ग्लिम्प, म्याओ म्याओ, ट्रैकी, लिंक्स, तो लिंक्स पे आप कनेक्ट कीजिए. सो वंस यू कनेक्ट ऑन द लिंक्स, तो वहां पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे जैसे कनेक्ट डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आएगा. अभी मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मुझे डिस्कनेक्ट दिख रहा है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम लिंक कर रहे हैं ब्लू सर्कल ऐप और लिंक्स ऐप को, तो यहाँ पे आपको आपका एड अकाउंट, कनेक्ट लिंक्स अकाउंट का नोटिफिकेशन दिखेगा. तो आप उस पर क्लिक कीजिए, कनेक्ट लिंक्स अकाउंट पे, एंड देन इट विल शो यू अ पॉपअप जिसमें आपको आपका लिंक्स का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है. तो जो लिंक्स अकाउंट है आपका, वो आप ब्लू सर्कल ऐप को परमिशन देंगे कि आप लिंक्स ऐप से कनेक्ट कीजिए और वहां से आप आपका डेटा ले सकते हैं. तो बेसिकली यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर, कनेक्ट योर लिंक्स अकाउंट, and then you have to put it the ID password of your links account, and then it's connected with the Blue Circle Diabetes app. And जिस हिसाब से आपको लिंक्स के इसमें भी आपको अगर जो दिखता है रीडिंग्स, वो सेम आपको ब्लू सर्कल डायबिटीज ऐप पे भी दिखेंगे. एक और चीज जो विक्रम जी ने स्टार्टिंग में हमको बताई थी कि बिकॉज ये आपको एवरी मिनट का रीडिंग देता है, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि आपको अगर स्पाइक करने वाला है या लो जाने वाला है, वो एरो नहीं दिखता है बेसिकली, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपको स्ट्रेट या दिखेगा, या फिर अगर बहुत फास्ट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उसका एरो दिखता है. सो इफ आई हैव टू करंटली शो यू, अभी मेरा शुगर थोड़ा हाई है. I think we can stop the screen sharing. If anyone has any doubt on how to connect the Blue Circle app with the Links app, let us know. We'll take those questions also. तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट एक स्ट्रेट एरो दिख रहा है. तो बेसिकली मुझे ये पता नहीं चलता है कि मेरा शुगर अभी आगे हाई जाने वाला है या लो जाने वाला है. बट आई थिंक दैट इज द बेस्ट फीचर ऑफ इन कनेक्टिंग विद द ब्लू सर्कल ऐप, क्योंकि ब्लू सर्कल ऐप का जो एल्गोरिदम है वो आपको आपका ट्रेंड देख के वो एरो आपके लिए बना देता है, और आपको एक एस्टिमेट नंबर भी देता है कि आपका शुगर इससे इतने नंबर से हाई होने वाला है या इतने नंबर से लो होने वाला है. सो नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा शुगर्स यहाँ पे अभी 186 दिखा रहा है, एंड आई डोंट थिंक सो एरो के बाजू में इट्स शोइंग लाइक अ स्ट्रेट एरो, मतलब ये अभी मेरा शुगर्स यही रेंज पे दिखेगा. हाँ, स्टेबल है. एंड मैंने इंसुलिन लिया है ये हाई शुगर को करेक्ट करने के लिए, तो उसके एरो के नीचे एक -4 mgdl का नंबर लिखा हुआ है. तो बेसिकली थोड़े टाइम के बाद मेरा शुगर 4 mgdl से नीचे जाएगा. तो ये आपको जो सारी इंफॉर्मेशन है, एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है ऑन टॉप ऑफ योर रीडिंग्स फ्रॉम द लिंक्स, तो ये सारे जो फीचर्स है आपको ब्लू सर्कल डायबिटीज ऐप पे मिलेंगे. तो इन केस अभी तक अगर आपने लिंक्स और ब्लू सर्कल ऐप को कनेक्ट नहीं किया है, तो आई वुड हाईली रेकमेंड यू टू डू दैट, बिकॉज जो एक ट्रेंड एनालिसिस का जो एक मिसिंग फैक्टर है वो आपको ब्लू सर्कल ऐप से मिल जाएगा. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द की थिंग्स कि हमने लिंक्स को भी इंटीग्रेट कर चुके हैं ब्लू सर्कल ऐप से. एंड आई थिंक बिकॉज ब्लू सर्कल ऐप में मील, इंसुलिन, एक्सरसाइज, ये सारे फीचर्स, पीरियड ट्रैकिंग, ये सारे फीचर्स होने के साथ साथ आपका अगर सेंसर भी इससे कनेक्ट हो जाता है, तो यू कैन गेट अ टोटल अंडरस्टैंडिंग कि क्या खाने से शुगर ऊपर या नीचे गया है, या कोई एक्सरसाइज करने से ऊपर नीचे गया है, यू नो. सो ये जो सारा एक एनालिसिस है और एक अंडरस्टैंडिंग है, ये आपको ब्लू सर्कल ऐप से मिलेंगी. सो आई थिंक दैट्स वन रियली गुड थिंग. और एक अभी हम अगेन अ क्विक रिमाइंडर टू एवरीवन कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो. एक थोड़े से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होता है ना, वो हम एक बार टच बेस करते हैं. तो काफी बार हमको क्वेश्चन ये आता है विक्रम जी कि सेंसर हमेशा ही लगाना है क्या, यू नो, तो आपका क्या सजेशन रहेगा? नहीं, हमेशा तो नहीं लगाना है, क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली भी नहीं है. जैसा कि नॉर्मली हम लोग मिडिल क्लास पे अगर हैं तो एक एडिशनल कॉस्ट है आपकी 8-9,000 पर मंथ का. तो ये ना बेसिकली सेंसर से आपको ना एक ट्रेंड पता चलता है. अगर आप एनालाइज करेंगे किस फूड से, कितना खाने से, किस टाइम पे कितना आपका फ्लक्चुएट होता है, तो ये एक कुछ आपको पैटर्न एनालाइज करने के लिए आप इसको इनिशियली मैं एडवाइस करूंगा, अगर कोई न्यूली डायग्नोस्ड है तो ये तो आई थिंक एक मस्ट है, बहुत ही जरूरी है. इससे क्या है, आपका बॉडी सम क्या हर मतलब हर पर्सन की बॉडी डिफरेंट है. सेम और हम लोग अगर नॉर्मली, और जितने लोग T1 डायबिटिक से जो लोग हैं वो ये इस बात से एग्री करेंगे, सेम डे सेम फूड, डिफरेंट डे डिफरेंट, मतलब सेम फूड और सेम इंसुलिन पे रीडिंग डिफरेंट होता है.
है ना? तो मतलब बराबर। वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जब आपने इंसुलिन दी या जब आपने मील ली उससे पहले रीडिंग क्या दी आपकी, शुगर लेवल आपका क्या था? तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो मेरा मतलब ये कि मानना है कि जैसे आपने कुछ टाइम तक आपने यूज़ कर लिया, आप थोड़ा यूज़ टू हो गए, आपको चीज़ें पता चल गई कि भई जिस दिन आप थोड़ा डिफरेंट कर रहे हो, कुछ अलग सा फूड दिया तो उस दिन आपको थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है। बट अगर रेगुलर आपका एक डाइट प्लान बन गया है और एक सेम चीज़ें सब हैं आपकी, तो मुझे लगता है बीच-बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं, नहीं मतलब सेंसर ना भी यूज़ करें, तो ऐसा कोई मतलब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। बट इनिशियली हाँ, थोड़ा-सा आपके अपनी बॉडी को समझने के लिए किस फूड से कितना डिफरेंट मतलब कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, शुगर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो यूज़ कर सकते हैं। बराबर। तो जब सेंसर्स इंडिया में फर्स्ट टाइम आए थे, आई थिंक इट वाज अराउंड 2015, एंड वो टाइम पे हमको बहुत एक्सपेंसिव लगता था लिब्रे प्रो जो था। तो इनिशियली मैंने उसको बस फर्स्ट टाइम एक एनालिसिस करने के लिए लगाया था कि मुझे किस खाने से कैसे मेरा शुगर्स हो रहा है या कोई कौन से वर्कआउट से मेरी शुगर्स इम्पैक्ट हो रही है, वो चेक करने के लिए मैंने लगाया था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ट्रेंड्स, एक पैटर्न पता चलता है, सोने के टाइम पे भी कैसी शुगर्स थी ये पता चलता है। तो अभी तो मैं मतलब आई थिंक पिछले 5 या 6 सालों से मैं ये कंटिन्यूस यूज कर रही हूँ। इन द सेंस ये 15 दिन होने के बाद मैं इमीडिएटली दूसरा लगा देती हूँ। बट इन केस अफोर्डेबिलिटी इज अ फैक्टर कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप वंस इन 3 मंथ्स या वंस इन 4 मंथ्स भी उसको आप एक बार लगा लीजिए, तो आप ना आपका डायबिटीज मैनेजमेंट थोड़ा ट्रैक पे आ जाता है ना। अदरवाइज एक बार हम लगा लेते हैं, सब पता चल गया, एंड देन इफ यू आर नॉट चेकिंग ऑन द ग्लूकोमीटर, यूजुअली अगर मैं सेंसर पे नहीं होती हूँ तो मैं 6 to 7 टाइम्स अ डे ग्लूकोमीटर पे चेक करती हूँ। recommended is also 4 to 5 times a day. But in case if you are not checking on the glucometer, तो उस हिसाब से सेंसर becomes very very convenient, you know। मतलब दिन में 1 या 2 बार ही ग्लूकोमीटर पे चेक करके, क्रॉस चेक करके, you will get an understanding of how your sugars are. But in case if you cannot afford it, not to worry, glucometer are still reliable, very trustworthy. बट आई वुड स्टिल रिकमेंड आप 3 या 4 महीने में एक बार, मतलब जो 14 दिन या 15 दिन का जो भी आप सेंसर लगाना चाहते हैं वो आप लगा लीजिए, तो आप ना थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाते हैं। यू अगेन गेट रिफ्रेश्ड कि कैसे आपकी शुगर्स हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, खाने से कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, एक्सरसाइज से कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आता है। बेसिकली मैम सीजियम यूज़ करने से ग्लूको मतलब आपका शुगर मैनेज करना तो बहुत आसान है। मैं बच्चों पे तो मैं खुद देख रहा हूँ कि अभी क्या होता है ना, मतलब कितना कंट्रोल करोगे कि नहीं आपको अभी नहीं खाना है, अभी आपका टाइम नहीं है। पर बच्चे तो बच्चे हैं ना मैम, बीच-बीच में कभी भी उनको कुछ खाने की तो आपके पास ये रहता है कि एटलीस्ट आपको बार-बार प्रिक नहीं करना पड़ रहा है। आपने रीडिंग देख ली ठीक है, से मतलब एवरेज है कि चलो 80-90 पे रीडिंग है अभी, तो थोड़ा-सा एक स्मॉल मील दे देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी ना हो। तो ये तो मतलब मैनेज करना तो ईज़ी है सीजीएम से, उसमें कोई डाउट नहीं है। बराबर। और एक और क्वेश्चन जो आता है कि कभी कभार ना, मतलब यूजुअली मुझे अब तक मैंने जितने भी बार सेंसर्स लगाए हैं, कभी मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई है, यू नो, वो सेंसर लगाने के बाद जस्ट एक बार ब्लीडिंग हुई है, एंड इट आई रियली गॉट अ शॉक, बिकॉज वो काफी ऐसा ब्लीडिंग हो के ड्रिप करके मेरे फिंगर्स से नीचे आया, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, यू नो। तो फर्स्ट टाइम हुआ था। बट नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यूजुअली आप उसको जस्ट वाइप कर लेंगे ना यहाँ पे, एंड हार्डली 5-6 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड कम्स आउट। एंड यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो इट विल गिव यू गुड रीडिंग्स, तो ये गुड भी एक रीडिंग। मानना है। बट इन केस इफ द स्मॉल ब्लीडिंग, या जैसे मेरे केस में हुआ था कि वो काफी खून मतलब नीचे तक आ गया था, सो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट आप उसको वाइप आउट कर लीजिए एंड इट विल बी फाइन। मतलब ये काफी ऐसा नहीं होता कि काफी बहुत बड़ी जख्म हो जाती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि जो नीडल होता है जो फ्लेक्सिबल है और वो बहुत ही छोटा होता है, ऐसे नहीं कि वो स्किन के अंदर काफी अंदर तक जाता है, इट्स देयर बेयरली इनसाइड द स्किन। एकदम 3 to 4 mm का उसका साइज है, तो काफी ब्लीडिंग नहीं होगी यूजुअली इफ देयर इज अ ब्लीडिंग, सो नो नीड टू वरी। यू कैन जस्ट वाइप इट ऑफ एंड यू आर गुड टू गो। एक और मुझे चीज ये फर्स्ट होती टाइम है ही कि अप्लाई अगर करने में फर्स्ट टाइम हाँ, अप्लाई में ही ब्लड आया था, फर्स्ट टाइम अच्छा। ही जब मैंने अप्लाई किया और खुद से हाँ, अप्लाई किया, एक्चुअली वीडियो देखा। अब मैंने भी जो ये आपका ब्लू सर्कल डायबिटिक का जो उसमें एक ऐप वीडियो पढ़ा था ना कि कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट टाइम मैंने लिब्रे यूज किया था। तो ये ऐप को देख के वीडियो देख के ही मैंने अप्लाई किया था, कोई डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, ना ही मैं मतलब अप्लाई करने के लिए किसी के पास गया। तो फर्स्ट टाइम जब ब्लड निकला वाइफ बहुत चिल्लाई,
बोला था डॉक्टर के पास जाना था उसको करने के लिए, वो विदिन 2 मिनट वो ठीक हो गया, और कोई नहीं, इसके बाद तो फिर बीच में 1-2 बार और हुआ है, तो फिर तो इट्स नॉर्मल थिंग, ऐसा कुछ बहुत सो तो नहीं है। काफी बार हाँ, बट लोग अगर कंटिन्यू होता है तो हाँ, ज़रूर आप लोग सेंसर हटाना है। अगर ये बहुत देर तक ब्लीडिंग होती रहती है, स्टॉप नहीं होती है, तो आपको सेंसर रिमूव करना है, एंड देन अगर कंटिन्यू रहता है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। राइट। एंड काफी बार लोग ब्लड देख के थोड़ा सा डर जाते हैं, सो जस्ट गिविंग अ रिमाइंडर कि अगर यूजुअली वो चले जाएगा, आप वाइप ऑफ कर लोगे तो, बट जैसे विक्रम जी ने कहा, इफ इट इज डजंट स्टॉप, तो टेक द सेंसर आउट एंड सी अगर कोई ब्रूजिंग हुई है या कोई जख्म हो गया है वहां पे, तो यू मे नीड अ डॉक्टर्स हेल्प। या काफी बार ऐसे होता है कि यूजुअली जब आप लगाते हैं ना, तो 2-3 घंटे तक थोड़ा पेन हो सकता है, यूजुअली बच्चों के केस में ये कॉमन है। बट अगर काफी टाइम तक वो पेन है, 3-4 घंटे के बाद भी अगर वो पेन नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एंड यू हैव टू टेक द सेंसर ऑफ एंड चेक इफ देयर इज एनी वुंड, यहाँ पे कोई जख्म हो गया है कि नहीं, वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये दो ही सिनारियोज है, इफ द ब्लीडिंग डजंट स्टॉप एंड इफ इट्स स्टिल पेनिंग आफ्टर 4-5 आवर्स, तो आपको सेंसर निकालना पड़ सकता है। तो ये चीजों की आपको ध्यान देनी है। एक और चीज उनके ब्रोशर में लिखी हुई थी कि आप इसको पहन के डीप डाइव या स्कूबा डाइविंग जैसी चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते हैं। आई थिंक इट कैन जस्ट स्टे, आई थिंक 1 मीटर बिलो द वाटर। तो यस। नॉर्मल स्विमिंग आप कर सकते हो, बट इफ एनीवन वांट्स टू डू समथिंग लाइक अ स्कूबा डाइव और डीप डाइव, जिसमें आप वो पूरा स्कूबा आउटफिट पहन के नीचे डीप डाउन जाते हैं, तो आई थिंक द प्रेशर ऑफ द सी कैन कॉज ब्रेकेज ऑफ द सेंसर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल स्विमिंग इज फाइन, बट स्कूबा डाइविंग, डीप डाइविंग इज नॉट रिकमेंडेड विद एनी सेंसर बेसिकली, बिकॉज उसका सर्किटरी जो है वो डैमेज हो सकता है। दैट इज वन थिंग। एक और क्वेश्चन जो कॉमनली आता है कि सेंसर पहन के सो सकते हैं क्या, सेंसर पहन के नहा सकते हैं क्या, सेंसर पहन के बच्चे खेल सकते हैं क्या? तो विक्रम जी आप क्या कहेंगे? आ, सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं सेंसर पहन के, जैसे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आई थिंक IP 68 या कुछ ऐसा इसका रीडिंग है, तो ऑलमोस्ट 1 मीटर तक कोई इशू नहीं है इस पे, 3 फीट या 1 मीटर। स्विमिंग के साथ साथ आप बात करने में नॉर्मल, आप कोई अब ये सेंसर को तो ऐसा नहीं है ना कि आप निकालेंगे और फिर वापस नहीं लगा सकते ना। एक बार सेंसर को अप्लाई किया, वापस रीयूज नहीं होता, बाहर आया तो फिर रिप्लेस ही होगा, या तो फिर आप उसको डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल नॉन सारी एक्टिविटीज जो भी आप डे टू डे की एक्टिविटीज करते हैं नॉर्मली कर सकते हैं। और बहुत बार हमें ये, कुछ मेरे फ्रेंड हैं जैसे मुंबई में, मैम आप भी मुंबई में हैं, वो लोग ट्रैवल करते हैं इससे लोकल ट्रेन से, तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि नहीं उसमें मे बी धक्का लगेगा, ये लगेगा, तो वो लोग नहीं यूज करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बार हम लोग बच्चे के साथ खेलते हैं तो वहाँ पे हाथ भी लगता है सेंसर पे, ऐसा कुछ, तो उसकी जो नीडल है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, एक बार अंदर ब्लड पे जाती है ना, वो ऑलमोस्ट लाइक पेपर ओनली, तो मसल्स के साथ आराम से मूव करता रहता है, तो उसमें कुछ भी ऐसा कोई कि चोट लग जाएगा या कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आराम से आप मतलब बहुत लोग तो आर्म्स में हैं, आप एब्डोमेन में भी यूज कर सकते हैं, इवन थाइज में भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, मतलब एक्टिविटीज के साथ आप सेंसर यूज कर सकते हैं। सही बात। एंड अनलेस एंड अनटिल अगर आप वो सेंसर को जानबूझ के उसको पील ऑफ करने का ट्राई करेंगे, तो लिंक्स तो ऐसे तो कभी निकला नहीं है, वो साइड से लूजनिंग होने का भी मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं मिला है। यूजुअली निकालने के टाइम भी मुझे थोड़ा सा फोर्स से निकालना पड़ता है, तो उसका जो एडहेसिव है वो काफी सही है। मतलब जैसे विक्रम जी ने कहा, हाथ लगने पे या किसी ने टच कर दिया गलती से, तो उससे वो नहीं निकलेगा अनलेस एंड अनटिल यू फोर्सफुली ट्राई टू रिमूव इट। हाँ, अभिलाषा ने कमेंट किया है, साइज एंड एडहेसिव इज रियली गुड, आई रियली लाइक दैट, क्योंकि लिब्रे के साथ मुझे ये प्रॉब्लम होता था कि वो 14 दिन के एंड तक वो साइड से वो थोड़ा थोड़ा लूज होने लगता था, तो मुझे हमेशा ध्यान रखना पड़ता था कि अभी पील ना हो जाए या निकल ना जाए या गिर ना जाए। तो आई थिंक बिकॉज द साइज एंड द एडहेसिव, इट्स रियली अमेजिंग कि आपको उसका निकलने का या कोई स्ट्रेस नहीं है। एक बार ना हम लिंक से आपका स्क्रीन भी दिखा देते हैं। अब तक वो थोड़ा सा सर्वर डाउन था तो वो दिख नहीं रहा था, तो we'll just share the screen and show you how the links app screen looks like. Yeah, हाँ, तो ये अभी मेरा करंट ब्लड शुगर्स है ऑन द ब्लू सर्कल ऐप।
यहाँ पे अभी आप अगर देख सकते हैं तो मेरा करंट रीडिंग इज 186। एक्टिव इंसुलिन जो है वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, और ये मेरा सीजीएम से कनेक्टेड है। तो द बेस्ट थिंग, अभी हमने काफी सारे एआई एनेबल्ड फीचर्स भी ब्लू सर्कल डायबिटीज ऐप में ऐड किए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लड शुगर रीडिंग के नीचे जो आपको दो लाइंस दिख रहे हैं, सो दीज आर माय एक्टिव इंसुलिन इन द बॉडी। तो उस हिसाब से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे और इंसुलिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सो इफ यू गाइज वांट वी कैन डू, वी हैव प्रीवियसली डन अनदर वर्कशॉप ऑन द एआई एनेबल्ड फीचर्स ऑफ द ब्लू सर्कल डायबिटीज ऐप। तो उसका भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। तो आप ये सारे फीचर्स का यूज कीजिए। आई थिंक दे आर रियली रियली ग्रेट टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर डायबिटीज एंड टू सी हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग, यू नो। खाना, आपका इंसुलिन, सो इफ यू कैन सी देयर there's बीजी ऑप्शन, आप इसको मैन्युअली भी, यहाँ पे भी आप मैन्युअली रीडिंग ऐड कर सकते हो। there's the meal option, there's insulin. So if you click on the insulin, so I use the insulin option every single day. तो ये मैंने दिन में कब से कितने बार इंसुलिन लिया है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो इफ यू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन ऑप्शन, यू हैव द ऑप्शंस टू ऐड योर रेगुलर इंसुलिन, योर रैपिड एक्टिंग एंड द अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग। तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पीछे ये एक लिस्ट दिख जाएगी कि आपने कितने बजे कितना इंसुलिन कितने यूनिट लिया था। और यहाँ पे डेटा सिंक में भी जैसे हमने बात की लिंक्स के साथ जाके, अभी जैसे मेरा कनेक्टेड है ऑलरेडी, और इनकेस एक ऑप्शन, एक गड़बड़ ये भी हो सकती है कि अगर आपका ब्लू सर्कल ऐप का कनेक्टिविटी विद द लिंक्स ऐप अगर ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे आप आके डिसकनेक्ट कर से वापस कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ब्लू सर्कल ऐप और लिंक्स ऐप भी दोनों सिंक में चलेगा। So these are a few things that you can take care of. And if there's any doubts on any of the Blue Circle Diabetes app features, do let us know in the comments below, and we'll take them up. I think we have made it really, really easy and a one-stop platform for everyone who's living with T1. विक्रम जी का बेटा भी वीडियो पे आ रहा है। हाय। हाँ, बैकग्राउंड में। नहीं, अच्छी बात है। So yes, I don't think so there are any other questions in the comment. जो भी questions थे वो हमने cover कर लिए हैं। एंड इसके आगे भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है लिंक्स ऐप को लेके या लिंक सेंसर को लेके, इसके वीडियो के नीचे आप डाल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली चेक एंड रिप्लाई बैक ऑन टू दैट। बट आई थिंक इसके साथ वी कैन एंड आवर टुडेज वर्कशॉप। मैम मैम वन मोर थिंग, जितने भी व्यूवर हैं हमारे, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि आप ब्लू सर्कल का जो डायबिटिक का ऐप है उसको डाउनलोड करिए। उसमें एक्चुअली ये तो जो अभी मैम ने बोला कि सिंक करना और ये तो है, उसमें बहुत सारे आपके पास आपको डाइट प्लान है, उसमें बहुत सारे मील को कैसे प्रिपेयर करना है जो लो कार्ब हैं, वो है इन्फॉर्मेशन उस पर अवेलेबल है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इवन हमारा मैं एक और बोलना चाहूँगा, जो हमारा जैसे जो द ब्लू सर्कल डायबिटिक का जो फेसबुक का ऐप जो आपका पेज है, वहाँ पे भी ना उस ग्रुप में भी फॉलो करें। और उसमें क्या है ना, आपको बहुत सारे रेडी रेकनर चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे जो एक एक सेशन है उसमें शायद लो कार्ब पे भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उस पे। और एक जहाँ पे बहुत सारे, जैसे आपको स्कूल में बच्चे जाते हैं या कुछ हैं, आपको मतलब वहाँ पे प्रिंसिपल को कुछ लेटर देना है, एक रेडी वहाँ पे एक लेटर भी आपका अवेलेबल है वर्ड में, जिसको आप जस्ट एडिट कर सकते हैं, एडिट करके और अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के दे सकते हैं कि बच्चे को, कि आपका जो बच्चा है एकदम नॉर्मल है, सारी एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बस थोड़ा बस देखने की जरूरत है और कुछ नहीं। मतलब बहुत सारी चीजें। थैंक यू विक्रम जी वो रिमाइंडर देने के लिए। अभिलाषा जी का मैम कमेंट आया है, यस द ब्लू सर्कल ऐप इज वेरी वेल डिजाइन, वेरी हेल्पफुल। थैंक यू थैंक यू। अभिलाषा, थैंक यू विक्रम जी फॉर दैट रिमाइंडर कि हमारा थैंक यू। जो फेसबुक ग्रुप है उसमें काफी सारे लोग हैं, काफी केयर गिवर्स हैं। तो आपको कोई भी दिन के कोई भी टाइम पे कोई भी क्वेश्चन हो, आप ग्रुप पे डालें, कोई भी लैंग्वेज में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश या हिंदी में ही लिखना है, आपकी जो भी लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड देयर विल ऑलवेज बी समवन टू रिप्लाई टू दैट। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट बिल्डिंग दिस कम्युनिटी। एवरीवन इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी जेन्युइन। तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, ब्लू सर्कल ऐप भी डाउनलोड कीजिए, काफी सारी चीजें हैं वहाँ पे। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया, वुड हाईली रेकमेंड कि आप डाउनलोड कर कीजिए और उसके फीचर्स जो है उसका एडवांटेज लीजिए।
And I think thank you so much, Vikram ji, for joining the Blue Welcome, Circle ma'am. community on a Sunday evening. And thank you everyone for joining us. I hope you liked today's session, today's discussion. Like I said, if there's any other questions, please feel free to ask the questions on the group, on the video, anywhere. You can connect with us on all the social media platforms, Bluetooth बोल रही हूँ, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं. एंड विल सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट संडे एट द सेम टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक्स एवरीवन. बाय Thank you, बाय. ma'am. Bye, ma'am.